कल्याणी दरबार को इसी तरह आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे, सब मिलके चलेंगे। एक चींटी पहाड़ चढ़ सकती है लेकिन पहाड़ तोड़ नहीं सकती, और अनेक चींटियां पहाड़ चढ़ के पहाड़ तोड़ भी सकती हैं। तो हम भी इस माँ की चींटी ही है, और जब एक और एक सब मिल जाते हैं तो सहयोग से आगे बढ़ा जाया जाता है। अकेले ना इंसान रोता हुआ अच्छा लगता है और ना हंसता हुआ अच्छा लगता है। किसी घर में कोई शोक सभा हो तो चार रोने वाले अच्छे लगते हैं, तभी अपना दुख बांटा जाता है। और मंगल कार्य हो तो भी 4 से 10 हंसते हुए आते, नाचते हुए, बातचीत करते हुए मिलते हैं, तभी आनंद लिया जाता है, नहीं तो आनंद भी अधूरा होता है। ये माँ का विशाल यज्ञ है एक प्रकार से, जो 3 महीने से यहाँ चल रहा है। और माँ आनंददायी हमारे पास आनंद देने आई हैं। आप सभी यहाँ पर समय दीजिए। जो माँ को समय देता है, माँ भी उसे उसी प्रकार बहुत अच्छा समय देती है। सुबह की मंगला आरती 5:30 बजे और शाम की आरती 7:30 बजे होगी। सब सेवादार यहाँ पर उपस्थित हैं और आनंद देने और आनंद लेने आए हैं। किसी से कोई त्रुटि हो तो अपना बच्चा या बड़ा समझ के माफ कर देना, पर उसकी छोटी सी गलती को गाइएगा नहीं, इससे आप अपना कर्म खराब करेंगे। क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे अपने घर के सुखों को छोड़ के यहाँ आए हैं और त्याग दे के सेवा कर रहे हैं। कहते हैं सेवा का सबसे बड़ा धर्म आपको आज बताएं, क्योंकि सभी बच्चे, सभी भक्तजन, सभी संगतें यहाँ उपस्थित हैं और होंगी भी। मेला माँ का है सेवा के लिए। कोई एक की टांग खींचता है, कोई दूसरे की खींचता है। इस स्वभाव को छोड़ दीजिए, इससे ऊपर उठिए। कहते हैं जब सेवा करते हैं उस मुर्दे की तरह बन जाओ। जिस प्रकार मुर्दा पड़ा है उसके साथ क्या हो रहा है उसे अनुभूति नहीं। मुर्दे को कुछ भी बोलो वो जवाब नहीं देता। मुर्दे के ऊपर कुछ भी डाल दो वो जल जाता है लेकिन आवाज नहीं देता। सेवादार बन रहे हो तो उस मुर्दे के भांति बन जाओ। कोई आपको अपशब्द या अच्छा शब्द जैसा भी कहे, माँ का आशीर्वाद समझ के उसे ग्रहण कर लो। जो उसे आगे से जवाब देकर सहन कर लेता है वही सेवा में पार उतरता है। क्योंकि हमारे अंदर अभिमान, अहंकार, मैं कूट कूट के भरी हुई है। आप ये मत समझिए कि हम बहुत बड़े भगत हो गए या बहुत बड़े महान बन गए। महान तो वो जिसके आगे से भी और जाने के बाद भी दुनिया गाए कि ये इंसान देखा है तो ये। हमने खुद ही कहा कि हम अच्छे, तो हम अच्छे कैसे हुए। बुरा तो कोई अपने आप को बोलता ही नहीं। किसी में बुराई मत खोजिए, अच्छाई खोजिए। हमारे गुरुदेव में और हम इंसानों में यही भेद रहा है, इसलिए वो गुरुदेव है, माँ है। दीदी जी बोलते कि मैं सबके एक गुण के साथ जीवन बिता देती हूँ, 99 अवगुण छोड़ देती हूँ। और जो हम इंसान हैं 99 अवगुण पकड़ते हैं, अच्छाई छोड़ देते हैं। चाहे 99 अच्छाई हो, एक अवगुण को ऊंचा करके उसे गलत साबित कर देते हैं। अगर आप किसी के बारे में गलत कह रहे हैं तो उसकी उस समय अच्छाई भी खोजिए। कभी आपको चाय दी होगी उन हाथों से, कभी पानी दिया होगा। जब आप थके हारे दरबार में आते हैं, आपको बैठ के आनंद से चाय हाथ में मिलती है, इज्जत से पानी प्रसाद मिलता है, तो बच्चे के उस कर्म को याद कीजिए कि आपको उस समय कितनी पीड़ा थी, भूख की, तकलीफ थी, दुख की।
और आपको राहत मिली, पेट भरा, तो ये छोटे छोटे हाथों से बच्चे सेवा कर रहे हैं। किसी की सेवा को आंकिए मत। आंकने का सब कुछ माँ के हाथ में होता है, न्याय करना। अगर आप सभी न्याय करेंगे तो फलदाता आपका भी न्याय करेंगे, आपके ऊपर भी वो है। और याद रखिए, सत्संग में शनिदेव की कथा सुनाई गई थी। शनिदेव की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह पे पहुंच जाओ, चाहे कहीं अपने आप को बंद करके कर्म करो, उनकी दृष्टि अपार है, अनंत है, वो कहीं भी पहुंच जाती है और हमारे पास सदैव रहती है, हमारे ऊपर। तो किसी को बुरा भला कहने से पहले अपने भीतर खोजिए। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम दृष्टि अच्छी कर लेंगे तो हमें सृष्टि अच्छी लगने लगेगी कि ये हमारी माँ की रचना है, ठाकुर की रचना है। और माँ और ठाकुर कभी गलत नहीं करते, प्रभु कभी गलत रचना नहीं रचते, तो आपको सब अच्छा लगेगा। अगर आप दृष्टि के कहने पे और मन के चलाए चलने पे चलेंगे तो प्रभु तक कभी नहीं पहुंच सकते। चाहे यहाँ दिन रात सेवा कीजिए, एक क्षणिक सेवा भी आपकी नहीं पहुंचेगी। सेवा में यही परीक्षा है। जब आपको कोई ताना या कोई शब्द मारता है, सोचो माँ उस समय आपकी परीक्षा के लिए खड़ी है। अष्टभुजी ऐसे नहीं आती, किसी रूप में आती है। और जब गुरु आपको ताड़ना देता है तो सोचिए आप पे रहमत बरस रही है, आपके अहंकार को निकाल रहा है पिन मार के। एक घाव हो जाता है और पक जाता है, डॉक्टर सुई या जीरा लगा के उसकी ड्रेसिंग करता है, तो पीड़ा एक बार तो बहुत तेज होती है और फिर एकदम खत्म हो जाती है। ऐसा ही होता है और गुरुदेव भी वही कार्य करते हैं। एक बार तो पिन तेज मारते हैं। जब आप पूरी सेवा करके आओगे, वो कहेंगे करे तो क्या हो गया, आप कहेंगे करा तो क्या हो गया। 5 घंटे लगा दिए, पसीने बह गए, भूखे रहे, कुछ नहीं मिला, घर बार छोड़ा, और गुरुदेव कहते हैं क्या किया, तो वो मेरी माँ की परीक्षा होती है, इसे परीक्षा कहते हैं। तो वो शब्द को आनंद से पी जाइए। जो पी जाता है वो सेवादार बनता है, और जो उल्टी कर देता है शब्दों की, उसकी सेवा स्वा हो जाती है। देखिए, अपने अंदर से ये घृणा निकाल दो, मैंने ये नहीं किया, उसने वो किया। जो मिलता है उसे तिल फूल समझ के ग्रहण करो और सेवा को करते चलो। ये मत सोचिए ये दरबार तुम्हारा है और आप आनंद लेने आए हैं। आनंद लीजिए, जो सेवा मिलती है उसे कीजिए, क्षणिक कीजिए पर आनंद में। घंटों लगाए पर भीतर आनंद नहीं पहुंचा तो जब तक सेवा में अनुभूति नहीं होगी, सिमरन में अनुभूति नहीं, तो आनंद नहीं आता। रोटी खाई, दाल कच्ची रह गई, स्वाद ही नहीं आया, पेट दर्द हो गया, या नमक तेज या ज्यादा, आनंद नहीं आता। जब खाने में सब कुछ ठीक मात्रा में होता है तो बहुत स्वाद आता है, चाहे वो खाली दाल जीरे की हुई हो, आनंद आ जाता है। इसी प्रकार सेवा, चाहे एक गिलास उठा के या सेवा रखाओ, आपको भीतर अनुभूति आनंद की होनी चाहिए कि गुरु ने इतनी तो सेवा दी, नहीं तो हम इसके भी काबिल नहीं थे। वो करवाते हैं तो हम करते हैं, अगर वो करवाएंगे नहीं तो आप यहाँ 10 घंटे बैठ के चले जाएंगे, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी और दिमाग में भांति भांति के सवाल, इसने ऐसा कहा, उसने कैसा, और रूठते रुठाते चले जाएंगे। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे संगतें दूर दूर से आएंगी और आ रही हैं और आएंगी, यात्री आएंगे, सब माँ से मांगने और लेने आते हैं, अपने पापों को छुड़ाने आ रहे हैं, छोड़ के जाएंगे, अनेकों गठरियां छूटेंगी। और जो गुरु के वचन को नहीं मानता, सेवादार तो कहलाएगा पर पता नहीं कितनी गठरियां ढोके ले जाएगा, क्योंकि माँ ने तो देना भी है और छोड़ेंगे भी। अब छोड़ने वालों को क्या करेंगे, वो भी तो कहीं पहुंचाना है।
अमृत वाले को कपड़े अच्छे, भीतर की मैल सेवा और सिमरन से उतरती है, देही की साबुन से। भीतर की उतारने के लिए आपको जहाँ बुलाया गया है। संगतें आएंगी, याद रखना, ढेरियां इकट्ठी होंगी, वो आपको दिखेंगी नहीं। यही तो शनि देव का कर्म है, माँ भगवती का। तो कौन उसे उठा के भर के ले जाएगा? कहते प्रभु भंडारे लगाता है, भंडारा वो ग्रहण कीजिए आवश्यकता अनुसार। प्रभु हमें समर्थ दे रहा है घर में, तो उसको घर में सीमित रखिए। बाहर प्रसाद लीजिए, अवहेलना नहीं करनी, लेकिन एक मात्रा कि हमें ग्रहण कितना करना है। मान लीजिए हमें किसी ने 10 किलो 20 किलो चीनी दे दी और किसी का खून पी के वो पैसा आ गया और उसने उससे चीनी खरीद ली। चाहे तो आपने स्वाद से पी ली 1 के 4 का, अब उसकी गठरी कहीं तो जाएगी। आप चाहे जो ग्रैंड ज्यादा कर जाएंगे, साथ ले जाएंगे, चूर्ण तो जाएगा। अब ये नहीं सोचना कि दीदी ने कहा चाय नहीं पीनी, सिर फट रहा है, क्या करें, इतने से कुछ बढ़ेगा नहीं, पीनी तो चाहिए भाई। लीजिए, घर आपका है, माँ का है, लेकिन सेवा और सिमरन से उस ऋण को उतार दीजिए। रास्ता मार्ग भी है, मार्ग अच्छाई और बुराई का है। अब आपके हाथ में है चलना कैसे है। दीदी जी तो ऑफर दे रही है, आओ खाओ पियो सज्जनों, घर बार तुम्हारा है। सब कुछ आपका है, आपसे एकत्रित होता है और आप ही हमें आनंद देने आते हैं। हम आनंद कहाँ दे सकते हैं? हमारा समर्थ कैसा? हम आपके समर्थ से चल रहे हैं। तो किसी की भी छोटी बड़ी गलती हो, उसे भीतर मत उतारिए। शिव का वास हमारे कंठ में है और कंठ प्रभु के कंठ के अंदर किसका वास है जानते हैं ना आप? तो जहर उतना उतारिए भीतर। अगर भीतर यहाँ से ले जाएंगे, अंदर घुसते ही वो आपका सर्वनाश कर देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा आपका, ना अच्छा ना बुरा। तो कंठ तक ही सीमित रहने दीजिए। इसलिए आनंद लीजिए, आलू प्रसाद है, आनंद लेके खाइए। दूसरों की चिंता मत करो, अपनी चिंता कीजिए कि हम आए हैं, हमें खाना है। जिसे प्रसाद चाहिए 2 कदम चल के खुद आएगा। उसकी भावना को तो मां तक आने दीजिए। आप ले गए और भावना नहीं आई उसमें, उसने ग्रहण किया, उसका भी पाप आपके सिर आएगा। जिसकी भावना हो वो खुद ग्रहण करने आएगा। मोह को छोड़ दीजिए और सेवा में आनंद लीजिए। भूल जाइए घर परिवार, 9 दिन है माँ के साथ और खूब आनंदमय वर्षा हो रही है और आनंद लीजिए। और हमारा सहयोग इसी प्रकार देते रहे। लेट हो जाते हैं हम, क्योंकि बच्चे नए नए एडमिशन है यहाँ प्ले स्कूल, जितने बड़े थे सब चले गए, इसीलिए चीजें समझाने कराने में समय लग जाता है। ऊपर दूसरी ड्यूटी होती है, नीचे दूसरी, इसलिए हमें आना पड़ता है, तो उसमें हमें समय लग जाता है। अगर ऐसे ही ये नहीं सीखे या ऐसे ही चलते रहे तो 4 भी बजेंगे। अब ये हम नहीं जानते, ये जिस दिन होशियार माँ ने बना दिए तो हम 9 बजे यहाँ सीट पे मिलेंगे, नहीं तो 12 तो बजेंगे जी। और शांति बनाए रखिएगा। आइए, अगर नंबर में देर लगती है तो आपका कोई बुरा समय और कर्म कट रहा है यहाँ, इसमें आपकी हानि नहीं होगी। कहते हैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाई खाओ, जड़ें ठीक करती है, नुकसान नहीं देती, अगर असर नहीं देती तो आप जो समय माँ को देने आए हैं वो खराब नहीं जाएगा, वो अच्छे लेंगे। घर में किसी से लड़े भिड़ेंगे या खाना या काम, यहाँ कुछ आनंद तो लेंगे। 2 बातें माँ की अच्छी सुनेंगे, दर्शन करेंगे, संगतों के दर्शन करेंगे। संगतों के दर्शन से भी हमारे मस्तक की रेखाएं अच्छी हो जाती हैं। अगर सबको जल्दी होगी
तो जैसा आप कहेंगे खाली धूप बत्ती हाथ में पकड़ा के भेज देंगे। अगर ये मंजूर है तो हम 2-2 मिनट में सबको खाली करेंगे। निर्णय आपके हाथ में। अगर आपको वार्तालाप करनी है तो हम आराम से समय देंगे। अगर वार्तालाप नहीं चाहिए तो हम 1 घंटे में सबको खाली कर देंगे। अब निर्णय आपका है, आपको क्या चाहिए। हम दोनों तरफ से राजी हैं। ये सोच विचार कीजिए। दूसरे बातों से गति आरंभ होती है। आज मिलना होगा, माँ के साथ आनंद लेंगे और दर्शन करेंगे। प्रसाद प्यार है और आप सब आनंद लीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोल मेरे सतगुरु महाराज की, बोल कल्याणी दरबार की, बोल चामुंडा माँ की, बोल चामुंडा माँ की, बोल कलकत्ते वाली की, बोल छिन्नमस्तिका की। काली माँ के स्वरूप है तारा माँ, माँ काली, माँ छिन्नमस्तिका, माँ चामुंडा। चामुंडा जी चंड मुंड को मारने वाली है। तो माँ हमारे बीच में है। आनंद लीजिए, इस समय को खोना मत। घर भूल जाइए 8 दिन। काम तो सारी जिंदगी है, खत्म हो गई। जब तक आपके आखिरी सांस है कोई छोड़े या नहीं, कोई मेरे चाय दे दो, कोई कपड़े दो, वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। कर्म है हमारा। तो उसके बीच में से इस समय को निकालिए। 8 दिन बाद घर समेट लेना, कहीं नहीं जाएगा, दीवारें वहीं मिलेंगी। इस आनंद को लीजिए। ये पेज निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। पता नहीं अगली बार हम आ पाए ना आ पाए। घर में कोई दुख सुख का पड़ाव आते देर नहीं लगती, शरीर का पड़ाव आते मिनट नहीं लगता। तो जो समय है ले लीजिए। देने आई है, कितनी दूर से पहाड़ों वाली आई है। कमरा बंद है, घुटन है, हवा नहीं है उसमें, तो भी हमारी खातिर यहाँ पर है। हम क्षणिक समय कुछ नहीं झेल सकते, उसके लिए जरा सी भीड़ से घबरा के भाग जाते हैं। प्रसाद लेट हो भाग जाते हैं, जल्दी, सबको जल्दी। वो देखिए कितनी पेशेंस से हमारे पास 3 महीने से है। माँ जैसा कोई नहीं बन सकता, सिर्फ हमारी खातिर यहाँ आई है। इतनी दूर से सफर करके आई है, आनंद लेने आई है, ले लीजिए। असल में यही सबसे बड़ा सुख का सुख बनाइए। तलाश छोड़ दीजिए, भीतर तलाश कीजिए। ब्रह्मांड हमारे अंदर है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।